आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 4D वेक्टर और 4D लोरेंज रूपांतरण बताने जा रहा हूँ। तो जो 4D है वेक्टर या चतुर्विम सदिश, ये ऐसा सदिश है जिसके 4 घटक होते हैं, अर्थात 4 घटक वाले सदिश को हम चतुर्विम सदिश या 4D सदिश या 4D वेक्टर कहते हैं, 4 डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। तो अभी तक हम जो सदिश पढ़ते हैं वो 3D वेक्टर होता है। उसके 3 घटक होते हैं, x घटक, y घटक, z घटक, यानी कि उसके 3 घटक होंगे ax, ay, az या a1, a2, a3। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर होगा इसके 4 घटक होंगे। इन 4 घटकों में से 3 घटक तो स्पेस के होंगे यानी कि दूरी के होंगे, जो कि एक्स वाई जेड घटक होंगे, और चौथा जो घटक होगा वो समय का घटक होगा और वो काल्पनिक घटक होगा। तो 3 घटक तो A1, A2, A3 स्पेस के घटक हुए, और चौथा जो घटक होगा वो काल्पनिक होगा, आयटा A4 होगा। तो इसमें जो वेक्टर बनेगा वो 3D वेक्टर की तरह ही यहाँ पे अब 4 घटक हो जाएंगे, और अब हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। घटक को और सदिश को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके नीचे सफिक्स म्यू या न्यू लगा देते हैं। तो जो 4D वेक्टर है उसका स्वरूप कुछ इस तरह होगा कि ए म्यू इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो ये तो स्पेस के 3 घटक हुए, 3 इकाई सदिश स्पेस के हुए, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ चौथा घटक जो होगा उसके साथ हम चौथा जो इकाई सदिश लेंगे वो हमने ले लिया है रो कैप, और जो चौथा घटक है वो है काल्पनिक आयटा A4। तो जैसा हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, जो चौथा घटक आयटा CT है, तो वो जो काल्पनिक घटक है दूरी का, उसी तरह यहाँ पर सदिश का जो चौथा घटक है वो काल्पनिक है, इसलिए उसके साथ आयटा और ले लेते हैं। तो आयटा A4 चौथा घटक हो गया, तो उसको रो कैप से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। तो A म्यू इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप प्लस आयटा A4 रो कैप। इस तरह ये 4D वेक्टर हुआ। तो हमारे पास जो घटक होंगे, 4 घटक होंगे, तो फिर ये जो स्पेस होगा इसको हम 4D स्पेस कहेंगे, और इसमें किसी बिंदु के भी 4 घटक होंगे। अभी तक हम 4 घटक x, y, z और t लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम t को भी एक दूरी के रूप में घटक प्रदान कर देते हैं। तो t को c से मल्टीप्लाई करके और आयटा से गुणा करके आयटा CT चौथा घटक ले लिया जाता है या चौथा निर्देशांक ले लिया जाता है। तो किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x, y, z और आयटा CT। इस आयटा CT में अगर CT को x4 कहते हैं हम, तो जो चौथा घटक है उसको काल्पनिक लेंगे। तो हमारे पास 4 घटक हुए x, y, z और आयटा CT। अब इन कंपोनेंट्स को, इन घटकों को, इन निर्देशांकों को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो 4D में किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3 और आयटा X4, यानी कि स्मॉल x को कैपिटल X1 लिखेंगे, y को कैपिटल X2, z को कैपिटल X3 और CT को X4 लिखते हुए आयटा X4। ये 4 घटक होंगे। या एक वर्ड में लिखना चाहें तो कैपिटल X म्यू, और म्यू का मान होगा 1 से 4 तक, यानी कि X1, X2, X3, X4। X1 X, X2 Y, X3 Z और X4 C × T। अब ये जो 4D वेक्टर हमने लिया है ए म्यू इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप प्लस रो कैप आयटा A4। अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, परिमाण निकालें, तो जैसा हम 3D में निकालते हैं कि आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जी कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग जोड़ करके वर्गमूल करते हैं। तो यहाँ पर प्लस रो कैप के गुणांक का वर्ग भी जोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ए म्यू स्क्वायर आ जाता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और चौथा घटक चूँकि काल्पनिक है आयटा A4, तो हमारे पास आएगा माइनस A4 स्क्वायर। तो पहले जो 3 घटक हैं A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ये तो स्पेस वाले वर्ग घटक हैं, तो इसको हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये A मॉडुलस वही होगा जो 3D में होता है। तो ए म्यू स्क्वायर हो गया A स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर।
तो शॉर्ट फॉर्म में ए म्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए म्यू स्क्वायर भी, ए फोर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि ए स्क्वायर ए म्यू ए फोर स्क्वायर से कम है, ज़्यादा है या उसके बराबर है, या ए म्यू स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो उसी स्थिति के आधार पर हम इन 4 वेक्टर्स को अलग अलग रूपों में डिफाइन करते हैं। जैसे कि ए म्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, या हम ये कहें कि ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए फोर स्क्वायर, या हम ये कहें कि स्पेशल पार्ट का जो वर्ग है वो टाइम वाले पार्ट के वर्ग से ज़्यादा है। तो उस स्थिति में ए म्यू, ये जो 4D वेक्टर है, इसको हम स्पेस लाइक 4D वेक्टर कहेंगे, स्थितिवत चतुर्विम सदिश कहेंगे। अगर ए म्यू स्क्वायर इज लेस देन 0, यानी कि ए स्क्वायर इज लेस देन ए फोर स्क्वायर, तो उस स्थिति में ए म्यू को हम टाइम लाइक वेक्टर या कालवत चतुर्विम सदिश कहेंगे। और तीसरी स्थिति कि ए म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 हो या ए स्क्वायर इक्वल टू ए फोर स्क्वायर हो, उस स्थिति में हम इसको लाइट लाइक वेक्टर कहेंगे, लाइट लाइक फोर वेक्टर या प्रकाशवत चतुर्विम सदिश कहेंगे। तो इस तरह ये 4D वेक्टर फॉर्मुलेशन है कि किस तरह हम 4 निर्देशांक लेते हैं और सदिश के हम किस तरह 4 घटक लेते हैं। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो घटक लेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, वेक्टर का साइन इन पे नहीं आता है, और सफिक्स नीचे लगाया जाता है। सफिक्स म्यू या न्यू लगाएं जिसकी वैल्यू 1 2 4 1 2 3 4 होती है, और कोऑर्डिनेट्स भी हम कैपिटल में x1 x2 x3 x4 लेते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है लोरेंज रूपांतरण का 4D फॉर्म या लोरेंज रूपांतरण का चतुर्विम प्रतिरूप। यानी कि अगर लोरेंज रूपांतरण जो हमने पढ़े हैं उनको 4D फॉर्मुलेशन में रखें या उसका स्वरूप 4D बनाएं, तो किस तरह हमको प्राप्त होंगे या किस तरह दिखाई देंगे, वो लोरेंज रूपांतरण का 4D फॉर्म कहलाएगा। तो उसके लिए हम लोरेंज रूपांतरण अब तक जो पढ़े हैं वो 3D फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उनको 4D फॉर्म में बदल लेते हैं। तो 4D फॉर्म में बदलने के लिए जैसे मैंने बताया कि निर्देशांक जो होंगे वो होंगे कैपिटल X1 X2 X3 और X4। तो जो CT है X4 हो जाएगा, स्मॉल x X1 हो जाएगा, स्मॉल y X2 हो जाएगा, स्मॉल z X3 हो जाएगा। तो जहाँ भी t है उसकी जगह हम आयटा CT कर देंगे, यानी कि चौथा कोऑर्डिनेट X4 बनाएंगे, और जो भी रूपांतरण होगा उसमें जो चेंज होगा चतुर्विम के अनुसार वो हम चेंज कर देंगे। फाइनली जो हमको रूपांतरण प्राप्त होगा वो लोरेंज का 4D रूपांतरण या 4D रूपांतरण प्रतिरूप कहलाएगा। तो एक एक करके मैं देखता हूँ। तो पहला जो लोरेंज रूपांतरण है वो है x डैश इक्वल टू गामा x माइनस वी टी। तो गामा से अंदर मल्टीप्लाई किया तो गामा x माइनस गामा वी टी। तब ये जो माइनस गामा वी टी है इसमें माइनस की जगह हमने लिख दिया आयटा स्क्वायर और आयटा आयटा, और c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड कर दिया, तो t के साथ हमने c ले लिया, आयटा ले लिया, आयटा ct बना दिया, साथ में बच गया गामा आयटा v अपॉन c। v अपॉन c को बीटा कह दिया है, तो ये हो गया x डैश इक्वल टू गामा x प्लस आयटा बीटा गामा आयटा ct। तो जो आयटा ct है इसको x4 कहेंगे, स्मॉल x को x1 कहेंगे, तो हमारे पास ये हो गया गामा x1 प्लस आयटा बीटा गामा x4। अब चूंकि यहाँ पर x2 और x3 यानी कि y और z नहीं है, तो उसकी जगह हम इनको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो अब हमारे पास x डैश, अब x डैश न लिख करके उसको लिखेंगे x1 डैश, तो x1 डैश इक्वल टू गामा x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस आयटा बीटा गामा x4। ये पहला समीकरण प्राप्त हुआ। दूसरा जो लोरेंज रूपांतरण है वो है y डैश इक्वल टू y। तो यहाँ पर y डैश ना लिख करके y ना लिख करके हम उसको x2 और x2 डैश लिखेंगे, तो x2 डैश इक्वल टू x2, तो x2 डैश इक्वल टू x2। अब इसमें x1 x3 x4 नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो x2 डैश इक्वल टू 0 x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4। ये दूसरा लोरेंज रूपांतरण हुआ। तीसरा जो लोरेंज रूपांतरण है वो है z डैश इक्वल टू z। अब इसका जो 4D प्रतिरूप करेंगे, 4D शेप जब हम चेंज करेंगे तो z को z नहीं लिखेंगे, z को हम x3 कहेंगे। तो तीसरा जो लोरेंज रूपांतरण हुआ वो हुआ x3 डैश इक्वल टू x3।
अब इसमें x1 x2 x4 नहीं है तो वो 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो x3 डैश इक्वल टू 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4, समीकरण 3 या तीसरा लोरेंज रूपांतरण का नया रूप हमें प्राप्त हुआ। चौथा जो लोरेंज रूपांतरण है t डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हमने इसको आयटा सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड होगी आयटा सी टी डैश इक्वल टू गामा आयटा सी टी माइनस आयटा सी से मल्टीप्लाई किया हमने, नीचे सी स्क्वायर है तो एक सी कैंसिल होगा, तो ये बचेगा माइनस आयटा गामा वी अपॉन सी। वी अपॉन सी को बीटा लिखेंगे, स्मॉल एक्स को x1 लिखेंगे, आयटा सी टी को x4 लिखेंगे और आयटा सी टी डैश को x4 डैश लिखेंगे। तो x4 डैश इक्वल टू गामा x4 माइनस आयटा बीटा गामा x1। अब यहाँ पर x2 x3 नहीं है तो उनको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो x4 डैश इक्वल टू माइनस आयटा बीटा गामा x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस 0 x4। ये समीकरण 4 प्राप्त हुई, यानी कि ये लोरेंज का चौथा रूपांतरण है। अब 1 2 3 4 से हमने जो भी लोरेंज रूपांतरण प्राप्त किए हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में 4/1 की एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, और राइट साइड में 4/4 की एक गुणांक मैट्रिक्स है जिसमें गामा 0 0 आयटा बीटा गामा जो क्रम से x1 x2 x3 x4 के गुणांक है। तो गामा 0 0 आयटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयटा बीटा गामा 0 0 गामा इंटू x1 x2 x3 x4। या लेफ्ट साइड की जो मैट्रिक्स है उसको हमने x म्यू डैश कह दिया है, जहाँ पर म्यू डैश का मान 1 2 3 4। गुणांक मैट्रिक्स को हमने ए म्यू न्यू कह दिया है। ए म्यू न्यू यहाँ पर गुणांक मैट्रिक्स है, जहाँ पर म्यू पंक्ति की संख्या बताता है और न्यू कॉलम की संख्या बताता है। पंक्ति की संख्या भी 1 से 4 और कॉलम की संख्या भी, स्तंभ की संख्या भी 1 से 4। तो एक्स म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू, ये समीकरण 6। तो 5 या 6 कोई सा भी हम रूप कहें, ये 5 या 6 लोरेंज रूपांतरण का 4D फॉर्म कहलाता है। यानी कि जो लोरेंज के 4 रूपांतरण समीकरण हैं उन 4 रूपांतरण समीकरणों को हम इन मैट्रिक्स रूप में रख सकते हैं, या इन 3 लेटर्स में एक्स म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो कि लोरेंज रूपांतरण का 4D फॉर्म कहलाता है। तो लोरेंज रूपांतरण को याद रखने के लिए उनका उपयोग जब हम करते हैं तो ये मैट्रिक्स जो फॉर्म है ये हमको बहुत काम आती है। तो उस स्थिति में अगर हमको ये गुणांक मैट्रिक्स पता हो तो हम लोरेंज के 4 रूपांतरण लिख सकते हैं कि अगर एक्स म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू में ए म्यू न्यू हमको पता हो, यानी कि गुणांक मैट्रिक्स हमको पता हो, तो लोरेंज रूपांतरण में कोई सा भी घटक हम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझे पहला लोरेंज रूपांतरण ज्ञात करना हो तो मैं एक्स म्यू डैश इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू का उपयोग करूंगा और उसमें पहला घटक प्राप्त करना है तो म्यू का मान 1 रखूंगा। तो मेरे पास प्राप्त होगा x1 डैश इक्वल टू a1 न्यू एक्स न्यू। अब a1 न्यू और x न्यू दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई हैं तो न्यू यहाँ पर डमी इंडेक्स कहलाएगा, और जहाँ पर भी डमी इंडेक्स होता है वहाँ पर समेशन होता है, योग होता है। यानी कि न्यू का मान 1 2 3 4 रखते जाइए, जो भी राशियाँ प्राप्त होंगी वो सब आपस में जुड़ती चली जाएंगी। तो न्यू का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो न्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a11 x1, 2 रखेंगे तो a12 x2, 3 रखेंगे तो a13 x3 और 4 रखेंगे तो a14 x4। यानी कि x1 डैश इक्वल टू a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस a14 x4, जहाँ पर a11 a12 a13 a14 ये गुणांक मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के चारों अवयव हैं। a11 यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, a13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और a14 पहली पंक्ति चौथा स्तंभ वाला जो अवयव है वो है a11 a12 a13 a14। अब चूंकि गुणांक मैट्रिक्स हमको पता होना चाहिए तो a11 इस मैट्रिक्स हमारे पास है गामा, और a12 ये 0 है, a13 ये भी 0 है,
और A14 ये है आयटा बीटा गामा। तो हमको x1 डैश प्राप्त हुआ गामा x1 प्लस आयटा बीटा गामा x4। अब हम मूल 3D रूप में आना चाहें तो x1 डैश की जगह हम x डैश रखेंगे, x1 की जगह x रखेंगे और x4 की जगह हम आयटा ct रख देंगे, बीटा की जगह वापस v/c रख देंगे। सोल्व करेंगे हमारे पास तो प्राप्त होगा x डैश इक्वल टू गामा x माइनस vt, जो कि मूल रूप में 3D का लोरेंज रूपांतरण है। 3D में लोरेंज का रूपांतरण है, यानी कि हम इस मैट्रिक्स की सहायता से लोरेंज रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह म्यू का मान 2 रख करके, 3 रख करके, 4 रख करके लोरेंज के चारों घटक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है 4D में, जिसकी सहायता से हम लोरेंज रूपांतरणों को आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है यही लोरेंज रूपांतरण का चतुर्विम प्रतिरूप या 4D फॉर्म कहलाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही।